ये पत्थर की मूर्तियां हमारी सभ्यता के एक महान युग की कई कहानियां छुपाए बैठी हैं। उस युग की एक कहानी हम आपके सामने ला रहे हैं। ये कहानी 2500 बरस पुरानी है और जब शुरू होती है तब भारत के उत्तर पूर्वी कोने में अकाल पड़ा हुआ था। इंद्र देवता रूठ गए हैं। सुनो गांव वासियों, राजकुमारी स्वयं अन्नदान करने पधारी है। सबको मिलेगी। चलो 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 धीरे धीरे। लड़की दूर हट। राजकुमारी के पांव छूने की आज्ञा तुम्हें किसने दी? मत भूल के तू चांडाल है, अछूत है। चलो अरे भाई यहाँ पानी मिलेगा? अरे मिलेगा भी तो पिएगा कौन? चांडालों का जो कुआं है। चलो
बाबा हाँ बहुत देर लगा दी। काम में देर हुई बेटा, चलो आओ। इसे मत छूना। क्यों? ये तो तंत्र की माला है। इसे पहनोगी तो नाग देवता के सामने नाच करना पड़ेगा। हाँ तो नाच लेंगे। ना ना तो फिर नाग निकलेगा और या आशीर्वाद दे जाएगा या मौत दे जाएगा। क्या पता आशीर्वाद मिल जाए और क्या पता मौत मिले। ये सब खेल तुम्हारे लिए रचाया जा रहा है। क्यों नहीं इन दोनों में से किसी एक से ब्याह कर ले। तू कर ले ना, दोनों से कर ले। तुझे कभी कोई पसंद भी आएगा? अरे आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो ना सही। ले वो कोई जोगी आ रहा है, उसी से पूछ लेना कौन आएगा। कोई पानी पीने आता होगा, जब जाने का चांडालों को कुआं है तो आप ही चला जाएगा। इधर ही आ रहा है, पूछ लेना। यहाँ पानी मिलेगा बंद कन्या? हम चांडाल हैं जोगी, अछूत हैं। मैंने तुमसे पानी मांगा है, तुम्हारी जाति तो नहीं पूछी। तो तुम मुझे अछूत नहीं समझते? मेरे हाथों से पानी पियोगे? अवश्य पीऊंगा। बस कल्याण।
जलते बुझते आए, खिले फूल खिल कर मुरझाए, जलती आशा पड़े न फीका मन का दर्पण, करता किसको तन मन अर्पण, कुंज 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 भंवरे का करता किसको तन मन अर्पण, कुंज 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 भंवरे का बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, ये लोग जो गा रहे थे इन्हें बुला लाओ। तुम्हारा गीत हमें अच्छा लगा, एक बात फिर गाओ। राजकुमारी, हम लोग तो केवल अपनी आत्मा को जागती रखने के लिए गाते हैं, किसी के मन बहलाव के लिए तो हम नहीं गाएंगे। ये हमारी आज्ञा है। ये राजकुमारी का अहंकार बोल रहा है। इस बात के लिए तुम्हें भारी दंड मिलना चाहिए। राजकुमारी तो एक बार मुझे जीवन दान दे चुकी हैं, अब मृत्यु दंड देंगे क्या? भिक्षु आनंद, इतने दिन कहाँ रहे भिक्षु आनंद? सेवा धर्म के लिए हम लोग देश देश में घूमते रहते हैं राजकुमारी। कुछ दिन आशा तो यही है। तुम्हारा गीत बहुत सुंदर है भिक्षु। इधर से जब निकलो गाते निकलना, हम दूर बैठे सुना करेंगे। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो गाँव वाले पूछ रहे थे तुम कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से आए हो और कौन हो जी तुम? भिक्षु हूँ। नाम क्या है? आनंद। आनंद। रहते कहाँ? धरती पर, आकाश तले, सारा संसार मेरा घर है। सारा संसार? तो जहाँ भी मैं रहूंगी तुम्हारे ही घर में रहूंगी। मैं अच्छी हूँ, अच्छी लगती हूँ। मुझे तो तुम्हें कोई बुराई दिखाई नहीं देती। तो अच्छी लगती हूँ। मैं पगली हूँ, बिल्कुल पगली हूँ। कैसे छोड़ दूं? जाना ही पड़ेगा। आज न्याय होकर रहेगा।
इसके गले में क्यों डाली? इसने पतिव्रत धर्म को तोड़ा। नहीं, झूठ झूठ। मैं न्याय चाहता हूं। अब तुमको नाग देवता के सामने नाचना हो।
भिक्षुओं, मेरा विचार है कि ये जो पानी बह रहा है इसे इस पहाड़ी में स्थान स्थान पर रोक कर बांध लेना चाहिए और नीचे गांव के पास एक नाला खोद लेना चाहिए। तो फिर कभी यदि बरसात सूखी भी निकल गई तो अकाल नहीं पड़ेगा। हम भिक्षु लोग यदि आसपास के गांव वालों को यह बात समझा दें तो अवश्य ही वो हमारी इस बात में सहायता करेंगे, क्योंकि इसमें उन्हीं का भला है। क्या कर रही हो बनकन्या? भिक्षु तुम हो, ठीक मैं मान रही। मैं तो इस श्रद्धा के योग्य नहीं हूँ रोहिणी। ये श्रद्धा तो भगवान बुद्ध के लिए होनी चाहिए। तुम जो कहोगे करूंगी, पर ये न करूंगी कि तुम्हारी पूजा न करूं। उठो रोहिणी, एक दिन मैं तुम्हें समझाऊंगा कि पूजा किसकी की जाती है। आओ युग बदलते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, आओ चलो। आओ युग बदलते रोको। बढ़ते चले, बढ़ते चले, आओ युग बदलते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, आओ चलो। हमारे साथ कोई ना आए। आंधियाँ चल करते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, आओ चलो। कुछ नहीं हुआ रोहिणी, काम किए जाओ। आओ बदलते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, आओ चलो। आओ युग बदलते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, आओ चलो। आओ युग बदलते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, आओ चलो। वैद्यराज, राजकुमारी को रात भर नींद नहीं आई।
श्रीमंत, राजकुमारी को तन का नहीं मन का रोग है। मन को संगीत लाभ पहुंचाता है। संगीत से लाभ न पहुंचे तो राजकुमारी को यात्रा पर जाना चाहिए। मंत्री जी, वीणकार को बुलाइए। क्या तुम राजकुमारी का रोग दूर कर सकते? मैं तो केवल सेवा ही कर सकता हूँ राजन, वो मेरा धर्म है। कोई ऐसा उपाय करो भिक्षु कि हमारे मन को शांति मिले। शांति का घूंट पिलाया जा सकता देवी तो मैं आपको पिला देता। शांति फूल के समान भेंट की जा सकती तो मैं आपको भेंट कर देता। शांति कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जिसे कहीं बाहर से लाकर मन में डाल दिया जाए, वो तो अंदर ही उत्पन्न होती है। परंतु जिस मन में तड़प ही तड़प हो वहां शांति कैसे आएगी? ये ठीक है देवी कि जहां तड़प हो वहां शांति नहीं होती, परंतु ये भी ठीक है कि जब तक तड़प न हो तब तक शांति नहीं मिलती। धरती के हृदय पर हल चलते हैं तब फूल निकलते हैं। धरती की गहराइयों को खोदा जाता है तब पानी निकलता है। अच्छा हमें ये बताओ, वो क्या वस्तु है जो मन को शांत होने नहीं देती? इच्छा मन को शांत नहीं होने देती। परंतु हमें तो केवल शांति की इच्छा है। तो शांति की भी इच्छा न कीजिए। तो ये बताओ भिक्षु, वो क्या वस्तु है जिससे मन को शांति मिलती है? प्रेम। प्रेम? प्रेम किसके लिए आनंद? क्या हम इस दीपक से पूछ सकते हैं कि ये किसके लिए जल रहा है? क्या हम इस दीपक से पूछ सकते हैं कि अपना प्रकाश किसको दे रहा है? क्या हम इस दीपक से कह सकते हैं कि अपना प्रकाश यहाँ डालो
यहां न डालो। ये दीपक जलता है देवी, क्योंकि इसे जलना है। इस दीपक के समान प्रेम की ज्योति भी चारों ओर फैलती है। क्या जलने में शांति है भिक्षु? तो क्या बुझने में शांति है देवी? दीपक जलता है इसलिए शत है।
क्षमा मांगने आई हूँ भिक्षु। क्षमा किस बात की माधवी? मेरे मन में तुम्हारे बारे में बुरा विचार आया कि तुम उस चंडालिका से छुप छुप कर प्रेम करते हो। महल सूने लगते हैं भिक्षु, वनों में ज्वाला सी भड़कती है, कहीं भी सुख नहीं। तुमने इतनी शांति कहां से पाई भिक्षु कि तुम्हें केवल देखने से ही हमें शांति मिलती है। माधवी बहुत दूर से चल के आई हैं और उनके पांव छलनी हो रहे हैं। उनके पांव धो दो रोहिणी। पांव तो धोने हैं रोहिणी। भिक्षु, तुम कहा करते हो ना, कर्मों का फल मिलता है, कर्मों का फल मिलता है, तो यही है ना। फिर कोई किसी से पांव धुलवाए तो उसे किसी के पांव धोने भी पड़ते हैं। मुझे कुछ ऐसा जान पड़ता है रोहिणी कि कुछ दिनों में तुम सोच समझ की बातें करने लग जाओगी। और भिक्खू, तुम जो निर्वाण निर्वाण कहा करते हो, तुम मुझे वो निर्वाण दिलवा दो, तो फिर किसी के पैर तो नहीं धोने पड़ेंगे ना। तुम्हारी समझ कुछ तीखी होती जा रही है। प्रभात होने को है माधवी, हमारा बाहर जाने का समय हो गया है। रोहिणी, देखना इन्हें कोई कष्ट ना हो। तुम भिक्षु से प्यार करती हो? हाँ। तो फिर पालकी में क्यों नाचती फिरती हो? यहाँ का पत्थर क्यों नहीं तोड़ती? अब तोड़ूंगी। क्या? और अब तेरे पैर छलनी हुए तो मैं कभी नहीं धोऊंगी। भिक्षु कहेगा तो भी नहीं धोऊंगी। ना धोना। पत्थर तोड़ने आई थी। मैं जानती हूँ तो किस लिए आई थी। तुम उसे निकाल दो यहाँ से, उसे निकाल दो भिक्खू, वो तुम्हें गालियाँ देती है। क्यों झूठ कहती हो रोहिणी? मैं कहती हूँ वो तुम्हें गालियाँ देती है। क्यों झूठ कहती हो रोहिणी? झूठ कहती हूँ। अच्छा तो मैं झूठ कहती हूँ। और मैंने उसे थप्पड़ भी मारा है, कस के मारा है। और अभी तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। बुलाओगी ना तो भी नहीं आऊंगी। वो कहती है कि जब वो तुम्हारे पास आती है तो उसे शांति मिलती है, और मैं तड़पती रहती हूँ तुम्हारे पास आकर, जलती झुलसती रहती हूँ। ऐसा क्यों करते हो भिक्खू? बड़ी मूर्ख रोहिणी जो इतना दुख अपने हृदय में लिए फिरती हो। एक दिन आएगा कि तुम सब, और एक दिन आएगा कि मैं इस पत्थर से सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। रोहिणी, कहाँ खो गई थी तुम?
वरुणी, वहाँ एक चुड़ैल आ गई है रशिका, वो मेरी जान ले लेगी। वो भिक्षु, क्या करूं? मैं क्या करूं? चलो बाबा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं क्या करूं? रोनी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने क्या पाप किया जो तूने मेरे घर में जन्म लिया? माँ, अब मैं उस भिक्षु के बिना जी नहीं सकती। अब तुम ही अपने तंत्र से उसको यहाँ ले आओ। तुम ही कुछ करो माँ। तुझ पर क्यों भिक्षु का भूत सवार हो गया है? कल तुझे मैं तेज फल की धूनी दूंगी, तू ठीक हो जाएगी। जा अब सो जा। तू चाहती है कि मैं जीऊं? यदि तू चाहती है कि मैं जीऊं तो अपने तंत्र की शक्ति से उसे यहाँ बुला ले, उसे मेरे पास खींचना माँ। नहीं, ऐसा न करूंगी। वो भिक्षु है, उस पे तंत्र न करूंगी। तो फिर मैं भी न जीऊंगी। तू जन्म लेते ही क्यों न मर गई? बाबा, एक बार फिर कहो। कहता हूँ जा मर जा। रशिका, तुम इसे समझाओ। ऐसे चैन नहीं बढ़ेगा तुम्हें। आओ दिखाऊंगा क्या कर बैठी है। आओ, मैं कहती हूँ चलो चलो, अपनी बेटी को मरते देख लो।
मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारी हूँ मेरे आनंद। अब मैं कभी तुम्हें न जाने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं बनों से महुए के बसंती फल लाला कर तुम्हें दूंगी, मोलसरी के फूल लाला कर तुम्हें दूंगी। क्षण भर के लिए भी कोई दुख तुम्हारे पास न आने दूंगी मेरे आनंद। एक बार कह दो अब नहीं जाओगे। यूं ही कह दो, पर कह तो दो कि नहीं जाओगे। ये न सही कुछ और ही कह दो, पर कुछ कहो तो सही। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ आनंद, मुझे अपने आप से दूर ना हटाओ। यूं दूर ना करो आनंद। तुम्हें क्या हो गया है मेरे आनंद? तुम्हें क्या हो गया है? तू आनंद को इस तंत्र से मुक्त कर दे। उसे छोड़ दे माँ। नहीं रोहिणी नहीं, उसे छोड़ दे माँ, उसे छोड़ दे। मुझसे उसकी ये दशा देखी नहीं जाती माँ। तू जानती उसे छोड़ने से तंत्र उल्टा मुझ पे पड़ेगा। तू जानती फिर क्या होगा? तेरे तंत्र ने उसकी आत्मा और शरीर की सुंदरता का नाश कर दिया है। तू कुछ कर। तुझे अपनी यक्षिणियों की सौगंध है, उसे छोड़ दे। इसे न छू। ये आनंद वो आनंद नहीं जिससे मुझे प्यार है। इसे छोड़ दे।